जहां आज आपको देश में बैंक घोटाले होने से रोकने वाली व्यवस्था बनाने के लिए दस्तक देनी। आप जब भी लोन लेने गए होंगे, बैंक ने आपसे पूरी प्रक्रिया में सैकड़ों दस्तखत कराए होंगे, आपके 50 तरह के दस्तावेज मांगे होंगे, आपकी पड़ताल में लंबा समय लगाया होगा। उसके बाद ईएमआई की तारीख से पहले मैसेज आने लगते हैं, 2 ईएमआई न भर पाइए तो दिन भर बैंक से फोन आने लगेगा। लेकिन क्या यह सब कुछ केवल जनता को लोन देने में होता है? क्या अमीरों को लोन देने में सारे नियम कायदे कानून भुला दिए जाते हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों सैकड़ों करोड़ के बैंक घोटाले में गिरफ्तारी की नौबत भी 12 साल बाद आती? दस्तक देती इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला किरदार चंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी। दूसरा किरदार दीपक कोचर, उद्योगपति और चंदा कोचर के पति। तीसरा किरदार वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर। कहानी समझने के पहले याद करिए, साल था 2011। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहते चंदा कोचर पद्म सम्मान हासिल करती। चंदा कोचर, जिनका नाम 7 साल तक विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिलाओं में शामिल रहता है। क्या सबसे बड़े नागरिक सम्मान को हासिल करने वाली चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत पर लगे आरोप इस बात के सबूत हैं कि अमीरों को कर्ज देकर लुटाना आसान, जनता का कर्ज पाना और चुकाना बहुत कठिन। क्योंकि देश में आम आदमी को एक लोन लेने के लिए अपनी ईमानदारी के सैकड़ों दस्तावेज जमा करने होते हैं। सवाल है, क्या अमीरों को कर्ज देने में बड़े बड़े लोग आपसी साठ-गांठ करके ईमानदारी उसी बैंक में गिरवी रख देते? अगर आप अपनी एक एक ईएमआई वक्त से चुकाने के लिए हर महीने संघर्ष करते, अगर आप कर्ज लेने के बाद उसे चुकाने में अपने खर्चों कटौती करके वो कर्ज भरते हैं, अगर आप कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचते हैं क्या पता बैंक कर्ज देगा, क्या पता आप लोन चुका पाएंगे, तो फिर बहुत ध्यान से देखिए कहानी इन तीनों किरदारों, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी भी शुक्रवार को हुई। अब सोमवार को वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने सीबीआई के मुताबिक आरोप है कि जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए का खेल लोन देने लेने के नाम पर किया। कहानी कुछ इस प्रकार है। वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के बीच 1994 से पुराने रिश्ते होते हैं। आरोप है कि चंदा कोचर और उनके पति उसी फ्लैट में रहते रहे जो दावा है कि वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़ी कंपनी का होता है। मई 2009 में चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी बनती है। साथ ही चंदा कोचर लोन सैंक्शन करने वाली समितियों में भी शामिल रहती है। अगस्त 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी को 300 करोड़ का लोन दिया जाता है। आरोप है कि इसी में से अगले ही दिन वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनी की तरफ से 64 करोड़ रुपए चंदा कोचर के पति की कंपनी को दे दिया गया। सीबीआई के मुताबिक 1875 करोड़ रुपए का कर्ज 2009 से 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन ग्रुप को 6 प्रस्तावों में दिया जाता है। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक के सामने 28 प्रपोजल कर्ज लेने के लिए रखे गए, जिनमें से 8 प्रस्ताव को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मंजूरी मिलती है। दावा है कि इनमें से 4 प्रस्ताव पर कर्ज देने में मंजूरी देने वाली और सिफारिश करने वाली कमेटी में खुद चंदा कोचर शामिल थी। आरोप ये भी है कि चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत की मिलीभगत से वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए सैकड़ों करोड़ का कर्ज बाद में एनपीए घोषित हुआ, जिससे आम आदमी का 1700 करोड़ से ज्यादा का पैसा डूब गया। सीबीआई के मुताबिक चंदा कोचर ने अपने पद का आपराधिक दुरुपयोग किया है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को कभी ये नहीं बताया कि उनके और उनके पति के वेणुगोपाल धूत के साथ पुराने संबंध हैं। ईडी के सामने जो वेणुगोपाल धूत ने स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने ये साफ किया था कि इन सब बातों के लिए चंदा कोचर ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये तक बताया था कि चंदा कोचर ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर चंदा कोचर के पति की कंपनी में वेणुगोपाल धूत पैसे नहीं डालते हैं तो उनको आईसीआईसीआई बैंक से लोन नहीं दिए जाएंगे।
ये तो आरोपों की बात हुई, लेकिन दस्तक देते हुए चिंताजनक सवालों को जन्म देती तस्वीर ये कि जब देश में रोज 14 सुसाइड की वजह कर्ज और आर्थिक परेशानियां आम आदमी के लिए बनती है, तब 2009 से 2011 के बीच के बैंक घोटाले में 2019 में जाकर एफआईआर दर्ज हो पाती है। चिंता की बात यह है कि जब हमारे देश में एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 5 साल में 25,000 आम नागरिक कर्ज और आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, वहां 2009 से 2011 के बीच के बैंक घोटाले में अब जाकर 2022 में गिरफ्तारी हो पाई है, सजा तक मामला भी पहुंचा नहीं है। कर्ज ना चुका पाने पर कुछ हजार या लाख के कर्ज के बोझ तले दबे किसान की या तो जमीन कुर्क हो जाती है या उसके पास सिवाय फांसी पर लटकने की चारा नहीं बचता। जबकि आरोपों के मुताबिक बैंकों के सर्वे सर्वाही आम आदमी के पैसे को लुटवा देते हैं। इसीलिए आज की दस्तक यह है कि बड़े कर्ज पर बैंक प्रबंधन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बड़े कर्ज डूबने पर कर्ज स्वीकृत करने वाली कमेटी के सदस्यों की भी तय समय में जांच होनी चाहिए। आप सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी राय रखिए, आवाज उठाइए।